हेलो गाइस, लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्या कवर किया था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी तक कॉन्सेप्ट वन बाय वन में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के 2 पॉइंट कवर कर लिए हैं। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट। लेट्स बिगिन विद द थर्ड सेशन। इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो गाइज आप मुझे बताओ, सबसे पहले व्हेन आई टॉक अबाउट दिस ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब आप कोई भी चीज कर रहे हो, सो वाई यू आर डूइंग इट, मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा, राइट? मतलब कोई भी चीज का जब आप कोई रीजन होता है आपके पास कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं, तो हम कहते हैं कि भैया वो उस चीज का ऑब्जेक्टिव है। वो उस चीज का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो हमारे जो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो बेस क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज का यूज करती है मेरे प्यारे बच्चों। अब रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज यूज करती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो यूज करती है वो होती है कोई मटेरियल रिसोर्सेज यूज करती है, राइट? और उनसे वो काम करते हैं। अब व्हाई दे वांट टू यूज दिस रिसोर्सेज? ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, कौन सा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। जिस चीज के लिए मतलब ऑर्गेनाइजेशन पैसे कमाने के लिए जो काम कर रही है, वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो इससे फुलफिल करती है। वो इससे क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों? फुलफिल करती है, राइट? सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट के ऑर्गेनाइजेशन एक अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होती है कि रिसोर्सेज का यूज करके जो भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल करना चाह रही है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया हमें पैसा कमाना है, हमें कुछ काम करना है, राइट? अब ये ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होता फर्स्ट डे से ऐसा हो कि हम बहुत ज्यादा पैसा कमा ले, बहुत कुछ कर ले, ऐसा नहीं होता। इस ऑब्जेक्टिव को भी अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे, तो इस ऑब्जेक्टिव की भी जब मैं बात करता हूं, तो ऐसा नहीं होता कि पहले दिन से ही ऑर्गेनाइजेशन सोचती है हमें बम्पर प्रॉफिट हो, नहीं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की जो फर्स्ट वाली फिलॉसफी होती है, फर्स्ट स्टेज जो होती है, वो होती है सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशन अगर मार्केट में नई नई आई है, तो उसका जो पहला स्टेज होता है, क्योंकि आज बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं जो मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो यार हम उनके रिस्पेक्ट में हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो पहले ऑर्गेनाइजेशन ये प्लान करती है कि यार हम लोग क्या करें, एटलीस्ट हमारा जो रेवेन्यू मतलब जो माल बेच के पैसा आ रहा हो, एटलीस्ट वो हमारा कॉस्ट के बराबर हो। किसके बराबर हो? कॉस्ट। मतलब इस स्टेज पे ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं सोच रही कि हम कॉस्ट से कुछ ऊपर कमाने, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इतना सा सोच रही है कि हमारा जो रेवेन्यू वो कॉस्ट के बराबर हो जाए। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? चलिए, जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल स्टेज क्रॉस करती है, कौन सी स्टेज क्रॉस करती है? सर्वाइवल। वो आती है प्रॉफिट स्टेज पे। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो इसके बाद ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव वो ये होता है कि भैया अब हम प्रॉफिट कमाएं। प्रॉफिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपना जो रेवेन्यू है, ऑर्गेनाइजेशन का जो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू से ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट तो रिकवर करे करे, बट उसके साथ में कुछ प्रॉफिट भी कमाए मेरे प्यारे बच्चों। क्या कमाए? कुछ प्रॉफिट भी कमाए। आ रहा समझे? प्रॉफिट मतलब अरे यार वो रिस्क ले रहे हैं ना, तो वो रिस्क ले रहे हैं तो उस रिस्क के लिए रिटर्न भी तो चाहिए। अरे यार इतना पैसा इन्वेस्ट किया, मशीनरी ली, बिल्डिंग खड़ी करी, इसलिए थोड़ी करी कि हम सिर्फ सर्वाइव कर पाए। अल्टीमेटली इतनी रिस्क लेने का कुछ रिटर्न तो मिलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो सेकंड स्टेज होती है। लेट्स से कोई ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वाइव कर लिया, वो प्रॉफिट भी कमा रही है, तो वो धीरे धीरे अब कौन सी स्टेज पे जाती है मेरे प्यारे बच्चों? वो जाती है ग्रोथ स्टेज पे। कौन सी स्टेज पे जाती है मेरे प्यारे बच्चों? ग्रोथ स्टेज पे। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है? ग्रोथ स्टेज में कंपनी अब जो पहले वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रही है, अब उससे अपनी वॉल्यूम बहुत ज्यादा उसका प्रोडक्शन करना स्टार्ट होती है, राइट? उसके बाद में कंपनी कोशिश करती है कि अपने यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, जो माल बन रहा है, वो भी ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाए। वॉल्यूम मतलब बेचना भी ज्यादा स्टार्ट करती है, प्रोडक्शन भी ज्यादा करना स्टार्ट करती है। जो पहले कंपनी इन्वेस्ट करा करती थी अपने बिजनेस में, वो पैसा भी अब कंपनी क्या कर रही है? ज्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रही है। एम आई मेकिंग सेंस? देखिए एक बार, मैं कह रहा हूं हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, कि ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो रिसोर्सेज का यूज करके अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे।
ऐसा नहीं है फर्स्ट जैसे ही बहुत बम्पर प्रॉफिट कमाने लग जाए, बट पहले सरवाइव करे, फिर प्रॉफिट वाली स्टेज पे जाए और फाइनली एक ग्रोथ वाली स्टेज पे ऑपरेट करना स्टार्ट करे। हर एक बिजनेस का यही एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। सो आई होप मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप के ऑब्जेक्टिव पे। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चों, वो है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सोशल ऑब्जेक्टिव। सो नाम से ही दिख रहा है, यहां पे ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑब्जेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी ये नहीं सोच रही है कि हम प्रॉफिट ग्रोथ वो सब नहीं, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता ही है, बट नाउ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करते करते दे ऑल्सो वांट टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। क्योंकि जब लॉन्गर रन में आपको ये भी देखा जाता है, जैसे आज हम टाटा की बात करते हैं कि रतन टाटा है, टाटा सन्स है, टाटा की अलग अलग कंपनियां हैं, तो हम बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं क्योंकि टाटा हमारे देश के लिए बहुत कुछ करता है। तो इसलिए जब हम टाटा की बातें करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि यार वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से पूरी कर रहे हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का ये काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सोशल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करे। मतलब नॉट ओनली वो लोग जो आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं आप उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, बट जितने भी सोसाइटी में लोग हैं आप उन सब के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, क्योंकि आप देश के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो बेटा। यू गेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि आप उनके कम्युनिटी के कुछ लिए कुछ ना कुछ करो, राइट। अब आते हैं हम सेकंड पे। हमने कहा यार सबके लिए वैल्यू क्रिएट करना सोशल ऑब्जेक्टिव में सेकंड। अब हमें ऐसे मेथड यूज करना जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। मतलब ठीक है आप इंडस्ट्री चला रहे हो यार, बट अगर आप इंडस्ट्री से कोई वेस्ट आ रहा है, केमिकल वेस्ट आ रहा है, उसको आप नॉर्मली जमीन में ही डाल रहे हो, नदियों में डाल रहे हो, सो इट मींस व्हाट यू आर डूइंग, आप सबको पोल्यूट कर रहे हो। सो आपको अपने प्रोडक्शन में इस तरह के मेथड्स यूज करने जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स हो, इन्वायरमेंट को नुकसान मत बचाओ अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? उसके बाद में इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो अलग अलग सेक्शन है, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, जिनको इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है सोसाइटी में, आप उनके लिए भी नौकरी क्रिएट करो। आ रहा सुनने? आई टेल यू माई एग्जाम्पल। आई वेंट टू वन ऑफ द होटल, अगर आपने कभी विजिट किया हो, रेड फॉक्स करके एक होटल है, अलग अलग जगह है, आपकी सिटी में भी होगा। तो रेड फॉक्स में मैंने ऑब्जर्व किया कि वो जितने लोगों को वहां एम्प्लॉय करते हैं उसमें मेजोरिटी ऑफ द लोग जो हैं वो डेफ एंड डम है। तो नाउ दैट इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी जिनको आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट में इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। तो उन्होंने एक इसको सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करने के तौर पे, भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो अचीव कर ही रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी तो लेके आ रहे हैं, साथ में अंडर प्रिविलेज सेक्शन जो है उसके लिए भी वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली दे आर फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट अल्टीमेटली मैनेजमेंट उनका क्या कर रहा है? अपना सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहा है, राइट। देन स्कूल, हेल्थ केयर, ये सारे के सारे सिस्टम कम्युनिटी के लिए खोलना। इसलिए कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक आदमी बहुत बड़ी इंडस्ट्री अच्छी चला रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है कि स्कूल्स खोल रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है हॉस्पिटल्स खोल रहा है? बिकॉज सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, नाउ इट इज योर टाइम टू अचीव द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। क्लैरिटी है? दो क्लियर कर ली हमने, कौन कौन से पढ़े? पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जिसमें क्या होता है, पहले सर्वाइवल, देन प्रॉफिट एंड देन ग्रोथ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मतलब इंडिविजुअल। यार आपकी कंपनी में अगर आप देखोगे, आपके डिफरेंट पर्सनालिटीज काम करती है, जिनका अलग अलग बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है और ऑब्जेक्टिव है, राइट। इफ आई आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाई दीज पीपल ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन? ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन आखिरकार ये सारे के सारे लोग ज्वाइन करते ही क्यों हैं? यार ये इसलिए ज्वाइन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि नंबर वन, इनकी कुछ फाइनेंशियल नीड्स होती हैं। क्या नीड्स होती हैं? फाइनेंशियल नीड्स होती हैं। भाई पैसा वैसा कमाना है इनको, वो पैसा वैसा कमाएंगे और फिर सारा का सारा काम होगा, तभी तो घर बार चलेगा, खुद की और फैमिली की जरूरतें पूरे कर पाएंगे। सेकंड, ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि इनकी कुछ सोशल नीड होती है। अरे यार इसलिए करते हैं इनकी अलग अलग नीड कि भैया उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है, पीयर्स के थ्रू मिल रहा है, सोसाइटी में अलग अलग जो वर्टिकल्स हैं उनके थ्रू मिल रहा है। तो फाइनेंशियल नीड और अपनी सोशल नीड पूरी करने के लिए लोग जॉब पे आते हैं। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जो भी उनके यहाँ पर्सनली काम कर रहे हैं उन सबके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी क्या हो, अचीव हो, फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड उनकी पूरी हो। सो गाइज ये हमने कवर किया ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट, जिसमें तीन ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, देन सोशल एंड देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एम आई मेकिंग सेंस?
तो ये गाइज मैंने आपको दिखा दिया। फटाफट एक बार अपन प्रेजेंटेशन के थ्रू चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे। देखिए हमने 3 ऑब्जेक्टिव कर दिए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में आप देखोगे सबसे पहले कौन सा आया, सर्वाइवल, देन प्रॉफिट, देन ग्रोथ, राइट, देन सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड देन फाइनली हम लोगों ने क्या कवर किया, हमने कवर किया पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो आई होप इस वाले मेरे सेशन में मैंने आपको एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट दिमाग में क्लियर कर दिया होगा। सो गाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, नाउ the objectives of management. I hope everything is crystal clear in your mind. Okay guys, so see you in the next session with new concept video. Till then, take care, bye bye.